नोएडा के कोतवाली फेज 3 में गारमेंट की फैक्ट्री में दोपहर में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन तेज गर्म और हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और पास की 2 और कंपनियां भी आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जनपदों से दमकल की गाड़ियां मंगाई और आग पर काबू पाने में जुट गई। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में पहली बार शामिल हुए एनडीए गठबंधन के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार किसान सम्मान निधि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक चर्चा की और विभागों के अधिकारियों को सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर बात की। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बहुत सारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जो रह रही है उनका भी समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 साल से ज़्यादा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हैं। तमाम सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम चल रहा है। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का काम भी हो रहा है, उनके लिए भी काम हो रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ सुझाव और हमारे दिमाग में थे। ज़मीन से जुड़ी कुछ बातें हैं, वो भी अधिकारियों को विभागवार उनके समक्ष रखी गई हैं। उन पर भी अब काम होगा, उनकी रिपोर्ट भी मांगेगी। कुछ खामियां मिली? हाँ, कुछ कमियाँ थी। कुछ विभागों ने अच्छा काम किया है, कुछ विभाग ऐसे थे जो शिथिलता बरतते हैं। कुछ कम करने वाले ढीठ बच्चे भी क्लास में होते हैं ना, कुछ ऐसे यहाँ भी थे, तो उन्हें आगे अच्छा काम करने के लिए निर्देश दिए गए। जो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से 132 केवी का बिजली घर बनना है, उसकी योजना वो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो, उसका निर्देश जिलाधिकारी को, बिजली के अधिकारी को दिया गया है। उसके अलावा जो कानून व्यवस्था वो कहीं लचर ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी योजनाएं आम व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, ये निर्देश अधिकारी को दिए। प्रॉपर्टी डीलर सुशील हत्याकांड में शामिल रहे शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पलवल के रहने वाले शूटर को मुठभेड़ में गोली लगी, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हत्याकांड की साजिश रचने में अब तक 6 प्रॉपर्टी डीलर, 2 बिचौलिए और 1 शूटर को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है भी। और ये वही अभियुक्त है जो जिसने 2 और अन्य लोगों की सुपारी ले रखी थी। वो है ये अभियुक्त। इसका नाम पूछताछ में कमल निकला है, कमल उर्फ केशव, और ये पलवल का रहने वाला है। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मई में पूरे महीने में कोई राहत नहीं मिली और अब आधा जून महीना भी बीत जाने के बाद तापमान में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तापमान में नहीं इसमें गिरावट हो रही है, जिसे लेकर जनता से लेकर जानवर हर कोई बेहाल है। चारों तरफ भीषण गर्मी और गर्म हवाओं ने कानपुर शहर का तापमान बढ़ा दिया है। CSA विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अभी लगभग 5 दिनों तक यूपी समेत आसपास के अन्य 4 राज्यों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। भीषण गर्मी, तेज लू और उमस की मार देखने को मिलेगी और कुछ दिन और ये गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम में राहत नहीं मिलने से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं सड़कों पर निकलकर काम करने वाले लोगों को मुसीबत में डाल रही है। गंगा दशहरा पर संगम नगरी में आज स्नान दान की धूम रही। संगम घाट से लेकर अन्य घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। स्नान दान का क्रम सुबह 4 बजे से ही चल रहा है। लोग स्नान पुण्य की डुबकी लगाने के बाद दान भी दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से लेकर मानिकपुर, गंगा घाट और कौशाम्बी में गंगा घाट भी आस्था का भाव देखा जा रहा है।